रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। दुनिया घूमने का शौक बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन अगर पूरी दुनिया एक जगह आपको आकर मिल जाए, खास तौर पर से हस्तकला के क्षेत्र में, तो फिर आप सही जगह पहुंच रहे हैं, यानी सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर में। ये फरीदाबाद का एक ऐसा मेला है जो दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फेयर है और अब आत्मनिर्भर भी है। जी हाँ, इस सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर के बारे में बातें करने के लिए और इसके बारे में बारीकी से जानने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। एमडी हरियाणा टूरिज्म आईएएस ऑफिसर श्री पार्थ गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, 39th इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर है और इस बार आत्मनिर्भर है, तो क्या खास आत्मनिर्भरता है इस मेले में? देखिए, इस बार सूरजकुंड में जो है 39 सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट्स मेले का आयोजन किया जा रहा है जी। और इस बार की जो टैगलाइन है वो है लोकल टू ग्लोबल जी। और इस बार बेसिकली जो हमारे करीबन 1150 स्टॉल्स जो हैं वो विभिन्न तरह के जो हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेडिशंस हैं, करीबन हमारे 20 स्टेट्स हमारे देश के और 46 कंट्रीज़ वर्ल्ड की यहाँ पे अपनी हस्तकला का, अपने क्राफ्ट का डिस्प्ले कर रही हैं। और एक तरह से ये जो ट्रेडिशन है, यही जो आत्मनिर्भरता है एक लोकल लेवल पे, उसको हम लोग दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने की वो ट्रेडिशंस यहाँ पे डिस्प्ले में है जी। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो जैसे हमारा जो थीम स्टेट है पार्टनर, वो हमारे यूपी और मेघालय हैं जी। और उनके भी करीबन हमारे 80 आर्टिसंस यहाँ पर अपनी कला संस्कृति का डिस्प्ले लगा रहे हैं जी। चाहे वो बनारसी साड़ी हो गई या उनके खान पान की बात करें तो कचौड़ियाँ हो गई, मेघालय की बात करूँ तो बैम्बू जो उनका क्राफ्ट है वो डिस्प्ले पे है। और इन स्टेट्स की जो कल्चर भी है जी। जैसे एक परमानेंट इंस्टॉलेशन जो है यूपी का, बनारस के घाट जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे पेंटिंग में और स्टेप्स में यहाँ बने हुए हैं। अयोध्या का जो द्वार है वहाँ यहाँ लगा हुआ है। तो एक तरह से जो हमारे देश की जो एक संस्कृति है, जैसे आपने कहा, वो उसका यहाँ फ्लेवर और कलर यहाँ सूरजकुंड में बिखेरा हुआ है जी। हमारा पार्टनर नेशन जो है इस बार इजिप्ट है जी। और जो मिस्र है और करीबन 46 कंट्रीज़ के 100 जो आर्टिसंस हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और चाहे वो अफ़गानिस्तान का कारपेट वर्क हो, इजिप्ट का अपना मेटल वर्क हो, और हमारे अफ्रीकन नेशंस की जो कलाकृति है वो डिस्प्ले पे है जी। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात जो है यहाँ पर वो ये है कि ये मेला ऑलमोस्ट 4 दशक से चल रहा है जी। और कई ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पे 20, 25, 30 सालों से आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इस मेले से, इस जगह से एसोसिएटेड है जी। और जब आप उनसे बात होती हैं तो पहले जैसे उनके बड़े बुजुर्ग आते थे, अब वो जो अगली पीढ़ी आके यहाँ पर नई जनरेशन आके इस मेले में अपनी कला का, अपने हुनर का डिस्प्ले कर रही हैं जी। और उनके साथ ही साथ इस मेले का इंतज़ार न केवल इन आर्टिसंस को होता है बल्कि हमारे दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर के लोगों को भी रहता है जी। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछले कई सालों से 15-20 साल से रेगुलरली इस मेले में आते हैं। वो उनके आर्टिसंस फिक्स होते हैं जी। कि हर साल वो इनके आने का इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगे, उनसे जो है शॉपिंग की जाएगी। और बाकी मेले का जो है यहाँ पर मेले का जो मेन फ्लेवर है वो उसके वाइब्रेंसी कलर में है जी। और वो अगर उसकी बात करें तो हमारे हरियाणा, हमारे प्रदेश का भी जो है कई हमारे कल्चरल हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ पर डिस्प्ले में है ताकि लोग उनको एक्सपीरियंस कर सकें, अनुभव कर सकें जी। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ सुदर्शन चक्र की एक इंस्टॉलेशन लगी हुई है बना हुआ है जी। और उस पर आपको चक्र वो जो रिवॉल्विंग करता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा हमारा एक जो कुरुक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुभव केंद्र, जो महाभारत के हमारा जो प्रदेश है वो महाभारत गीता का प्रदेश है, तो उसका जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर महीने में उसका उद्घाटन किया था। तो वहाँ पर पंचजन्य शंख जो है जी। जो विष्णु शंख है उसकी भी रेप्लिका यहाँ लगाई हुई है जी। मिस्र देश का एक 20 फुट का पिरामिड इंस्टॉलेशन हो रखा है
कल्चर परफॉर्मेंस की बात करूँ कि मेला जो है हमारा गीत संगीत के बिना अधूरा रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देश विदेश की कई जो है सांस्कृतिक झलकियाँ रोज़ डिस्प्ले पे होती है। जी शाम में जो है 6 बजे डेली यहाँ पे हमारे सेंट्रल एवेन्यू है, वहाँ पर एक कार्निवल निकलता है। जी करीबन 15-20 जो टुकड़ियाँ उसमें पार्टिसिपेट करती है और ये अपना जो कला संस्कृति का प्रदर्शन करती है। जी और चाहे इसमें पंजाबी गिद्धा हो या अपना हरियाणवी सांग हो, तो इसमें अपना जो है कुचिपुड़ी भरतनाट्यम की परफॉर्मेंसेस हो। जी और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ का हमारा टैप डांस का हो। जी तो अलग कला संस्कृति यहाँ डिस्प्ले पे है। बिल्कुल। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम इस मेले की बात करें और बहुत सारे आर्टिसंस जो हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे आर्टिसंस होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो कैसे अप्लाई करें, वो कैसे रजिस्टर करें, अपनी जो हस्तकला है उसको कैसे इस मेले तक पहुँचाएँ। सो इसका छोटा सा प्रोसेस अगर आप बता सकें ताकि हम उन आर्टिसंस तक, उन लोगों तक ये बात पहुँचा सकें। देखिए, मेला जो है इसका टाइम जो है हर साल फेब के महीने में होता है। जी और अभी करेंटली जो है 3 वीकेंड्स के लिए ये जो है हर साल आयोजित किया जाता है। जी और जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। ओके और कुछ आर्टिसंस जो है हमारे जो है हमें दिल्ली की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जी कल जो हमारे हैंडीक्राफ्ट बोर्ड हो गया और हैंडलूम बोर्ड हो गया, बाकी जो दिल्ली की मिनिस्ट्रीज़ हैं, करीबन उन आर्टिस्ट जो है कई बार वो स्पॉन्सर करते हैं। जी करीबन 700-800 आर्टिसंस वो स्पॉन्सर करते हैं। और दूसरा जो है बाकी जो स्टॉल्स हैं वो हरियाणा टूरिज़्म जो है उनकी वेबसाइट पे जाकर जो हमारे साथी अप्लाई करने के इच्छुक हैं, वहाँ पर दिसंबर महीने में इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट होती है। और उसके आधार पर जो है आर्टिसंस को स्टॉल अलॉट की जाती है। और इसमें ये भी है कि इस बार जितने हमारे आर्टिसंस ने अप्लाई किया था उनको जो है स्टॉल अलॉट कर दी गई है। जी और काफ़ी स्टॉल्स हैं इस बार, जैसे आपने कहा 1150-1200 के करीब स्टॉल्स हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में हमने देखा कि इस बार रेनोवेशन बहुत ज़बरदस्त हुई है, ब्यूटिफिकेशन और ज़्यादा किया गया है, डेकोरेशन बहुत ख़ास हुई है इस बार, जो हर साल होती थी लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेला जो है सजावट के बिना मेले का जो लुक है, जो फील है, वो इनकम्प्लीट है। जी और कोई भी त्यौहार होता है तो सबसे पहले ध्यान जाता है सजावट पे, जी चाहे वो फूलों से हो, बंडी से हो, लाइट से हो। और ये मेला जो है ये सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक होता है। जी तो इसलिए हमें, और क्योंकि आउटडोर है, तो हमें ये भी देखना है कि दिन के समय भी हम लोग कलर्स डिस्प्ले कर सके और रात में बिल्कुल लाइटिंग के थ्रू भी वो मेले का जो फील है, मेले के जो कलर्स है वो डिस्प्ले पे रहे। जी तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह की इंस्टॉलेशंस लगी हैं, हमारे द्वार हैं, लाइटिंग है। और इसके अलावा जो है अलग अलग स्थानों पर जो है पेड़ों की सजावट की गई है, वॉक थ्रू बनाए गए, थीम्स बनाए गए हैं। तो कुल मिला के ऐसे एक्सपीरियंस जैसे मेले का होना चाहिए, जी वो उन चीज़ों को लाइक प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। जी। साथ ही साथ करीबन 10 सेल्फी पॉइंट्स जो हरियाणा और दूसरे कल्चर्स और उनके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए ताकि लोग एक मेमोरेबल मोमेंट कैप्चर कर सकें और अपने साथ लेके जा सकें। जी सर, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। जनरेशन जी की बात करें, जेन जी, वो ज़्यादातर इन मेलों में नहीं जाती है। तो फैमिली जब आती है, पेरेंट्स वगैरह सब आते हैं, तो बच्चे जो आजकल के हैं 14-15 साल वाले, 18 साल वाले, वो कहते हैं हमें मेले में नहीं जाना। तो मेले को उनसे कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये एक तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट मेला है। जी और यहाँ पर मैं कहूँ कि परिवार में जितने सदस्य हैं उनके टेस्ट के अनुसार, चाहे वो किसी भी आयु के हैं, किसी भी इंटरेस्ट के हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपका चाहे कोई भी टेस्ट हो, आपको वो ज़रूर यहाँ पे उस पर्टिकुलर टेस्ट को अनुभव करने का मौका मिलेगा। चाहे वो शॉपिंग की बात हो, चाहे फूड की बात हो, कल्चर परफॉर्मेंसेस हो। और एक तरह से हमारी जो संस्कृति में जो एक सेलिब्रेशन और एक त्योहारों का जो जायका तड़का रहता है, वो आपको यहाँ पे विश्व की हर एक संस्कृति का एक फ्लेवर यहाँ मिल जाएगा। और तो मैं ज़रूर अनुरोध करूँगा, चाहे आप
किसी भी आयु के हो, चाहे किसी भी जनरेशन के हो, जी यहाँ पे ज़रूर आएँ और आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आप यहाँ नहीं आए तो व्हाट यू हैव बीन मिसिंग। जी। कल्चरल इवनिंग्स की बात करते हैं, इस बार गुरदास मान साहब आ रहे हैं, कैलाश खेर साहब आ रहे हैं, मतलब ये वो हस्तियां हैं जिनको देखने के लिए आप इंतज़ार करते हैं, घंटों लाइनों में लगे रहते हैं कि इनकी एक झलक मिल जाए। सो इनकी परफॉर्मेंसेज और बाकी जो हमारे कलाकार आ रहे हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ पे 2 मेन स्टेज हैं जी और डेली जो है 16 के 16 दिन इस बार जो है सुबह से शाम तक हमारे विभिन्न आर्टिस्ट नेशनल और इंटरनेशनल जो है परफॉर्म करते रहेंगे। और मुख्यतः जो है 8 और 9 तारीख को हमारे गुरदास मान जी और कैलाश खेर जी यहाँ परफॉर्म करेंगे सूरज कुंड में। और ये जो है एक फ्री जो है शो है, इसमें टिकट्स नहीं है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी लोग हैं जो इन आर्टिस्ट को देखना चाहते, सुनना चाहते हैं, वो ज़रूर आए। यहाँ इस शो की कोई टिकट नहीं है और इन आर्टिस्ट का, इन कला का ज़रूर आप आनंद उठाएं। जी जी। बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के लोग हैं जो पहले कुछ समय तक परेशान होते थे कि हम इस मेले में पहुँचे कैसे, और अब चीज़ें काफ़ी सरल कर दी गई हैं, डीएमआरसी के साथ टिकटिंग की सुविधा कर दी गई है। वो हम जानना चाहेंगे क्योंकि अभी भी थोड़े लोग कंफ्यूज हैं कि टिकट शायद ऑफलाइन सिर्फ वहीं जाकर मिलेगी, मेले के गेट पर मिलेगी। देखिए, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है और दिल्ली मेट्रो जो है हमारा ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर है और इनके ऐप पे जाके आप सूरज कुंड मेले की टिकट आप बुक कर सकते हैं। और टिकट प्राइसेस 100 और 150 रुपये हैं वीकडेज़ में, वीकेंड पे 200 और 150 रुपये हैं। एंड स्कूल के बच्चों के लिए एंड स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एंट्री फ्री है। और इसके अलावा जो आपके आप टिकट हैं वो आप जो है हमारे मेला परिसर में जो है फिज़िकली भी खरीद सकते हैं। और बट मैं अनुरोध करूँगा कि आप जितने भी हमारे साथी यहाँ आने वाले हैं वो टिकट आप एडवांस में बुक करा के आएँ ताकि आपका अनुभव और एंट्री उतनी ही सरल और स्मूथ हो। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें बताई और सरल भाषा में आपने समझाया कि ये 39th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर क्यों इतना स्पेशल है, क्यों आत्मनिर्भर है। आपकी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं इस जानकारी से और भी ज़्यादा जो लोग हैं, ख़ास तौर पर से पूरा परिवार जो आना चाहता है, वो इस बार कहीं और जाए ना जाए लेकिन सूरज कुंड मेले में अवश्य आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।